वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आप लोगों को आज हम पीएच स्केल के बारे में बताएंगे। इसके बारे में जानिए, इसके बाद पीएच मान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और पीएच मान पर आधारित कुछ सवाल भी देखेंगे न्यूमेरिकल, और इसमें भी और जो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो भी देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल, पीएच जो स्केल है या पीएच का जो मान खोज करता है वो किसने खोजा है? वो थे वैज्ञानिक, कौन से? सारेंसर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच मान की खोज की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई और जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। इसमें लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल, क्या लिखा गया? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? H प्लस। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं आपके? H+। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से एक स्केल बनाई गई जिससे पता चलता है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा और इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। जैसे यहां मान लीजिए आपका 7, फिर इसके बाद क्या है? ये 8, फिर यहां 9 और यहां 10 और यहां 11, ये 12, इसके बाद ये यहां क्या हो जाएगा? 13 और उसके बाद क्या मान लीजिए ये 14। इस तरीके से ये स्केल है। इधर भी देख सकते हैं 6, 5, 4, 3 और इधर लिख देंगे 2, ये 1 और अंदर कर देंगे 0। तो इस तरीके से एक स्केल बनाई गई और जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है? 7 है। ये आपके पीएच मान लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए 7 मान है पीएच मान किसी विलयन का, तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। पीएच अगर 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल क्या होता है? जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कैसा होता है? कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो किसी भी विलयन का या किसी भी जो लिक्विड है उसका अगर वो मान 7 होगा तो विलयन वो कैसा होगा? उदासीन होगा। इसके बाद 7 से अगर अधिक है, 7 से अंदर होगा तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय हो जाएगा। और अगर वो 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय
होगा। तो इस तरीके से अगर 7 से अधिक होगा, जैसे जैसे 7 से क्या होगा, 7 से वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी क्षारकता बढ़ती चली जाती है, या कह सकते हैं कि अम्लता क्या होती है, घटती चली जाती है। और 7 से जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, पीएच मान 7 से कम होता चला जाएगा, तो उसकी अम्लता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यदि नंबर 1 देख सकते हैं, पॉइंट से बनाते हैं। नंबर 1, यदि पीएच का मान जो है, जो पीएच किसी की जो पीएच विलयन है, जो पीएच मान होगा, अगर जो वो 7 से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, यदि पीएच का मान, या इसे लिख देते हैं, यदि किसी विलयन का पीएच कितना है, कम है, किससे, 7 से। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से क्या है, कम है, यानी पीएच मान 7 से कम है, तो विलयन कैसा होगा, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो विलयन अम्लीय होगा, विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं नंबर 2, यदि किसी विलयन का पीएच जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो विलयन कैसा होगा, तब तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन होगा। अगर जो हम देखेंगे कि विलयन का जो पीएच मान है, वो किसी विलयन का जो पीएच मान है वो कैसा हो जाएगा, अगर वो बड़ा हो जाएगा 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो फिर विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस तरीके से एक स्केल बनाई गई जिसमें अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन विलयन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही उसका क्या होगा, क्षारीय होगा। और पीएच मान जैसे कम होता चला जाएगा तो उसकी अम्लता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ हमने लिख भी दिया है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा, यानी पीएच जो है अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर पीएच 7 है तो उदासीन होगा, और अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो फिर विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पीएच मान। इसके बाद हम देखेंगे पीएच मान। तो पीएच मान में देखिए कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम पीएच मान बोलते हैं, जबकि लघु गुणक का आधार कितना होता है, 10 हो। कितना हो, बेस उसका कितना हो, लघु गुणक का 10 हो, तो उसे हम बोलते हैं पीएच मान। देखिए इसमें लिख सकते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन, या इसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी बड़े ब्रैकेट में अगर लिखते हैं तो हाइड्रोजन आयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। क्या लिखा गया, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं, जबकि लघु गुणक का आधार कितना हो, 10 हो। कितना हो, 10 हो, जबकि उसका बेस कितना हो, लघु गुणक का 10 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
पीएच मान बोलते हैं। अर्थात इसको अगर हम फार्मूले के तौर पर लिखेंगे तो इस तरीके लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और बड़े ब्रैकेट में क्या लिख देंगे H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ हमने परिभाषा क्या लिखाई है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, तो ये हाइड्रोजन आयन H प्लस होता है की सांद्रता, तो बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक। तो देखिए माइनस लिया यानी ऋणात्मक लघु गुणक, लॉग ले लिया इसका, लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान इसी को कहते हैं जबकि लघु गुणक का आधार कितना हो, 10 हो, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पीएच बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस हो गया। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको हाइड्रोजन आयन निकालने हो, पीएच मान दिया होगा, तो इसको लिखते हैं H प्लस बराबर लिखते हैं क्या, 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस कितना, पीएच, या ये करके लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी होगी तो हम पीएच मान निकाल लेंगे, अगर हमको पीएच मान दिया होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, इससे कोई आप सवाल देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, माना या ऐसे लिख दीजिए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.0001 है, तो विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, इसमें हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, ये हमको दी है 0.0001। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और ये जितने अंक हैं उतने क्या बढ़ा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो 1 2 3 4 है, तो 4 हमने क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। इसके बाद इसको 1 बटे ये 1 लिखेंगे, सब 0 हट जाएंगे और 1 की पावर यहाँ कितना, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इसमें 4 0 हैं तो 4 आ जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, या हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस कितना, 4 लिख सकते हैं। अब इसके हम क्या निकालेंगे, पीएच मान निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं पीएच मान, तो पीएच मान का हमने सूत्र क्या था बताया था अभी, तो ये होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और ब्रैकेट में कितना H प्लस। तो इसमें हम देखेंगे माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको कितनी दी हुई देख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दें आप H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस कितना, 4। तो जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, तो माइनस था, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 लॉग बेस 10 और यहाँ भी 10 बचेगा। यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, लिख सकते हैं लॉग बेस, अगर जो हम यहाँ लेते हैं या बेस कुछ भी ले सकते हैं, m की पावर अगर n है तो पावर कहाँ आती है, सामने आ जाती है, यानी n लॉग m, बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने सूत्र यहाँ लगाया है यहाँ पर, तो ये पावर सामने आ गई है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। उसके बाद लिख सकते हैं 4 और इसको लिख सकते हैं 1, क्यों लिख सकते हैं, चूँकि लॉग ए अगर बेस ये यहाँ मान बराबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी पीएच मान हमें कितना आ गया यहाँ 4 हो गया। अगर ये पूछता कि विलयन कैसा होगा, तो देखिए अगर पीएच मान 7 से कम आया है तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि आप पीएच मान निकालिए और ये भी बताइए कि ये विलयन कैसा होगा, तो पीएच मान अगर 7 से कम आएगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय होगा, और 7 आएगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पीएच मान 7 से कम है, अर्थात 4 आया है, इसलिए विलयन कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग
इसमें जो है जो कुछ पीएच मान है उसकी हमने एक लिस्ट बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। इधर इस साइड में देख सकते हैं कि यहाँ कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान हमने इधर लिख दिए हैं, और आप इसको अच्छी तरीके से इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके कंपटीशन तक काम आएंगे। इसलिए इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो नींबू है, नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.2, सिरके का कितना होता है 2.4, शराब का कितना होता है 2.8, मूत्र का कितना होता है 6, और दूध का कितना होता है 6.4, और लार का कितना होता है 6.5, और रक्त का कितना होता है 7.4। देखिए रक्त का जो खून होता है उसका कितना है 7.4 है। अब ये 7 से अधिक हो गया तो इसका मतलब हम लोगों का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो समुद्री जल का है वो कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4। तो इस लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको यही मान कंपटीशन तक पूछे जाते हैं और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिस्ट को याद कर लेना नोट करके, ठीक है। और ये सवाल भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।